नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। कड़ाके की ठंड में नगर निगम की पहल, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था। शहर में लगातार बढ़ रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अब खबरें विस्तार से। शहर के टीपी नगर स्थित सतनाम प्रांगण में बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में पंथी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा चौका आरती कर बाबा गुरु घासीदास जी को नमन किया गया। आयोजन के दौरान भोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। बाबा गुरु घासीदास जयंती को लेकर उपस्थित श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। अब चलो एक भाषण बाबा गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर कोरबा सतनामी कल्याण समिति द्वारा 3 दिवसीय जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रथम दिवस में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सीतामढ़ी चैतखाम से प्रारंभ होकर टीपी नगर स्थित सतनाम प्रांगण तक निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के लोगों की बड़ी संख्या में सहभागिता देखने को मिली। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न आकर्षक झांकियों के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया गया। आयोजन समिति ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे समाज में बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार हो सके। कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो सभी के सभी लेफ्ट राइट करेंगे। गुंजा का तो पता नहीं, लेकिन पूरा कोरबा नाचेगी।
आयोजन किया गया है। इसमें कोरबा सतनामी कल्याण समिति 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। इसके पहली कड़ी में आज 17 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा में रायपुर से डीजे, बिलासपुर से धुमाल, मुंगेली से अखाड़ा दल और अंडी कछार से पंथी दल का आगमन हुआ है। साथ ही साथ कोरबा के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से हमारे संत समाज लोग पधारे हुए हैं। इस शोभा यात्रा का प्रमुख संदेश हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का मन खे एक समान, मतलब कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी एक समान, कोई ऊंचा नीचा नहीं। इसी संदेश को समरसता का सार देते हुए समाज को, सतनामी समाज यह संदेश देता है कि सभी मानव को एक उगाए होकर एक सही सुचारू भाव को लेकर के जीवन जीना चाहिए। 18 दिसंबर के उपलक्ष्य में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है, तो हम लोगों ने पूरे समाज मिलकर रैली निकाले हैं, जो आज भव्य रूप में रैली निकालकर हम लोग सतनाम भवन जाएंगे। बाबा गुरु घासीदास बाबा जी की 269वीं जन्म दिवस है, जिसमें हम लोग सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और हम लोगों ने बहुत भव्य रूप से रैली निकाला है। हमारे युवा लोग, माता बहनें लोग और समाज प्रमुख लोग गांव स्तर से, ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से पूरे जिले के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों ने बहुत ही बाबा गुरु घासीदास जी के मन खेला एक बरोबर, जिसमें बहुत सारे अन्य वर्ग के लोग भी शामिल हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। मैं शहर वासियों को, पूरा देश को, पूरा प्रदेश को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती का शुभकामनाएं देता हूँ। कि आज हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भव्य तरीके से सभी क्षेत्र से युवाओं ने भाग लिया है और बहुत अच्छा सत्य का संदेश देते हुए रैली का आयोजन किया गया है। और चौक चौक में स्वागत का भी कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे करके हमारा जितने भी बाबा जी के 7 वचन उसको बताएंगे और कार्यक्रम को बहुत अच्छा सफल बनाएंगे। ठंड को देखते हुए नगर निगम कोरबा द्वारा प्रमुख चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी जोन अधिकारियों को अलर्ट मोड में डाला गया है, जिससे आम नागरिकों को ठंड से राहत मिल सके। निगम आयुक्त का कहना है कि बढ़ते ठंड को देखते हुए निगम रहवासियों और बेघर लोगों को ठंड से बचने का पर्याप्त साधन मिल सके, इसलिए शहर में यह व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके अलावा ठंड से बचने के और भी विकल्प तलाश किए जा रहे हैं। वहीं चौक चौराहों में सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिस के जवानों को इस कड़ाके की ठंड में ड्यूटी के दौरान अलाव से राहत मिलेगी। जो हमारे जोन कार्यालय हैं और जो जोन के क्षेत्र हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। सभी जोन कमिश्नर्स को अलर्ट मोड में डाला गया है कि जो ठंड जो बढ़ रही है उसमें नगर निगम के रहवासियों को और जो बेघर लोग हैं उनको ठंड से बचने का पर्याप्त साधन मिले। और साथ ही इसको और भी इसके विकल्प भी हम देख रहे हैं। अगर हमको कोई ऐसा अलाव के अलावा भी जो कि कोरबा के प्रदूषण को देखते हुए सही रहे, उस पर भी कार्य करेंगे। अभी नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है चौक चौराहा में, बहुत ही फायदेमंद है। जो आम नागरिक बाहर से आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हम लोग जो चौक चौराहा में रहते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है और यह काम बहुत ही नेक काम है नगर निगम का। हाँ, लोगों को ठंड से बचाव मिल जाता है। बहुत अभी ठंड पड़ रहा है। नहीं, रात में भी हम लोग गश्त के दौरान ये अलाव जलता रहता है, तो हम लोग स्वयं अलाव के उपयोग करते हैं और आम जनता भी उपयोग करते हैं। शहर में इन दिनों असामाजिक तत्वों और चोर उचक्कों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 20 दिनों के भीतर मेडिकल कॉलेज कोरबा परिसर स्थित स्टैंड से 3 दुपहिया वाहन चोरी हो चुके हैं। वहीं दर्री रोड स्थित विनोद एजेंसी के संचालक विनोद अग्रवाल की स्विफ्ट कार को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर कोई भय ही नहीं रह गया है। हालांकि आगजनी की घटना के तत्काल बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगले दिन तीसरा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रामसागर पारा निवासी तीनों आरोपी आदतन बदमाश बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सिटी कोतवाली में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर इस घटना के बाद दर्री रोड व्यापारी संघ में भारी दहशत का माहौल है। दर्री रोड स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें असामाजिक तत्वों से हो रही परेशानियों और सुरक्षा के उपायों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। अपने को आगे दबना नहीं, इनसे मेरा एक ही कहना, दबना नहीं है, हमको हमेशा चलना पड़ेगा। अब हम इतना कर सकते हैं
कोतवाली कोरबा का नंबर 2000 में इतना रख सकते हैं अपने मोबाइल में। उसको मारने की जरूरत ना कुछ, उनको ये चीज का मैसेज चाहिए कि भैया आज जो है लेकर कुछ तो 10 आदमी खड़े ये मैसेज उनको जाए भैया एक छाप नंबर लगाया सारे दुकान से देखा नहीं। यहाँ पर आज बैठक इसलिए आयोजित की है हम लोग। अभी कुछ दिनों से दर्री रोड में गुंडागर्दी की जो सीमा है वो चरम सीमा पे हो गई है। मतलब कोई भी आता है चमका के चला जाता है, कोई भी आता है पैसा मांगता है, कोई भी आता है हफ्ता वसूली की बात करता है, कोई भी आता है महीना मांगता है, कोई किसी की गाड़ी को आग लगा दे रहा है, कोई गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर दे रहा है। अभी पिछले साल अपने हेमंत भाई की नई गाड़ी में आग लगा दिया गया और उसके बाद कमल की गाड़ी में तोड़ फोड़ किया गया और सबको आगे लोग धमकी चमकी कर रहे हैं। मतलब हम व्यापारी उससे पूरा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बीच में नई गाड़ी हमारे शिव भाई की कृष्णा ट्रेडर्स वाली गाड़ी रात को छोटा हाथी चोरी हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चला है। जो उर्गा तक जाना दिखा रहा है कैमरों में और उसके बाद उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चला। मेरे ख्याल से इस घटना को 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। तो अपन चाह रहे हैं कि इस पे मतलब प्रशासन कार्रवाई करे और अपन भी उनसे मिलेंगे, प्रशासन से, एसपी से मिलेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे और इन गुंडे बदमाशों पर मतलब ऐसा सख्त कार्रवाई करे कि इनकी कार्रवाई को देखकर दूसरा कोई सिर उठाने की हिम्मत न करे, मतलब गलत बात पे। और हम व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा दिए जाए और हम व्यापारियों के लिए दर्री रोड में गश्त बढ़ाया जाए पुलिस की, जिससे गुंडे बदमाश को आने में मतलब थोड़ा सा साहस जुटाना पड़े। इधर पुलिस का गश्त है और व्यापारियों में यूनिटी है और सब व्यापारी हम भी पूरी यूनिटी के साथ रहेंगे और कोई भी गुंडा बदमाश आएगा उसका मुकाबला के लिए हम तुरंत पुलिस को फोन करेंगे और तुरंत प्रशासन से हम सहयोग मांगेंगे और तुरंत हम लोग भी सामने आएंगे कि इस टाइप की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। इसी मोहल्ले के लड़के हैं जो गंजेड़ी नशेड़ी, जिनको काम धाम करना नहीं है, सिर्फ गांजा पीना है, शराब पीना है और ये लफड़ेबाजी करना है दिन भर। हाँ, थाने में शिकायत हो गई है। आज 3 जन को पुलिस वाले जेल भी भेजे हैं जो कल बदमाशी किए हैं। 3 की गिरफ्तारी हुई थी, 2 की कल हुई थी रात की, 1 की आज हुई है और 1 की गिरफ्तारी बाकी है और वो तीनों का पुलिस वाले जेल भेज दिए। हम लोग जाके मिले थे टीआई वगैरह से, तो पूर्ण कड़ा कार्रवाई का आश्वासन हमको दिए हैं कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं रहेगी। पिछले बार आश्वासन दिया गया था कि इनका जिला बदल करेंगे कह के, तो उसके बाद वो अभी तक हुआ नहीं। तो हम लोग सीएसपी भी मिले थे उस समय, जो सीएसपी साहब को आश्वासन दिए थे, तो बोले भाई हमने फाइल कलेक्टर को भेज दिया है, जिला बदर हमारे हाथ में नहीं है, जिला बदर कलेक्टर साहब के हाथ में है और हम कोशिश कर रहे हैं उनको जिला बदर करवाने। अब आंदोलन का ऐसा है कि अगर गुंडागर्दी बंद नहीं हुआ तो हम लोग कल अपना व्यापार बंद करके भी आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। और हमारे दर्री रोड में जैसे अग्रसेन स्कूल है, अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज है, इस पे भी ये गुंडे बदमाश लोग के रहने से प्रभाव गलत पड़ता है, गलत मैसेज जाता है समाज में। कौन अपनी बच्चियों को भेजेगा बताइए आप, जिस मोहल्ले में गुंडागर्दी होता हो, तो इस पे भी गलत मैसेज जाता है। तो अपन चाहें कि इससे रोक लगे और हम व्यापारियों को पूरी सुरक्षा प्रशासन की मिलेगी तभी हम व्यापार करेंगे। अपना ज्ञान देने के लिए हम लोग व्यापार नहीं करेंगे आगे, अगर फिर दोबारा पुनरावृत्ति होती इस केस की। तो कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर सब स्टेशन के सामने स्थित एक घर में सुबह अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग घर के किचन में लगी, जहां गैस सिलेंडर में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। धमाके की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग की चपेट में आने से घर में रखा टीवी, फ्रिज, कूलर सहित पूरा राशन और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। जानकारी के अनुसार जब घर में आग लगी तब वहां कोई मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घर में पूजा करते समय दिया जलाया गया था, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पूजा पाठ करने के बाद में ना हम लोग काम पे चले गए, आग लग गया। वही किचन है, वही पूजा रूम है, इधर किया हुआ है, इसलिए आग लग गया है। सिलेंडर तो फटा है, बाद 2 घंटे बाद फटा है। जब आग लगा तो आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग काम में गए थे। कितना समय की बात है? ये करीब 9:30 बजे करीब बात है। कितने लोग रहते हैं घर में? घर में कौन कौन रहता है? घर में कोई नहीं, सब लोग बच्चे लोग बाहर में थे। तो आप लोग कैसे पता चला कि आग लग गई है? फोन किए थे ना, बाहर में परिवार रहता है, अगल बगल परिवार है, मेरे बगल लड़का घर है, इधर बनल। अपना वार्ड नंबर 11 वैष्णो मंदिर सब स्टेशन के पास संतोष निषाद के घर में आग लग गया उसमें घर में, और मेरे ख्याल से दिया हुआ कुछ जल रहा था, इसलिए कुछ हुआ होगा। बाकी अंदर में कैसा आग लगा उसके बारे में मेरी भी जानकारी नहीं है। ऐसा सुनने को मिला कि दिया हुआ कुछ जल रहा था, उसके घर में कोई नहीं था, काम में चले गए थे। फिर हम मोहल्ले वाले फ़ोन लगाए, उसको तुरंत 101 का फ़ोन लगाकर फायर ब्रिगेड को बुलाकर तुरंत तत्काल 25 मिनट के अंदर वो आके आप बुझाए हो कि उसके पास काबू मिला उसमें। बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर कोरबा सतनामी कल्याण महिला समिति द्वारा सुभाष चौक निहारिका में श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला समिति की पदाधिकारी एवं समाज के लोग बड़ी संख्या में सुभाष चौक में एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा गुरु घासीदास के तिलचित्र पर माल्यार्पण एवं आरती के साथ की गई। इसके पश्चात महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंथी नृत्य प्रस्तुत किया गया तथा बाबा के सतनाम, समानता एवं मानवता के संदेशों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम उपरांत सभी महिलाएं रैली के रूप में सुभाष चौक निहारिका से सीतामढ़ी जैतखाम के लिए रवाना हुई, जहां वे मुख्य रैली में शामिल होंगी। जयकारा भी बोलावा ना बाबा गुरु घासीदास की जय। आज हम लोग बाबा जी के 269वीं जन्मदिन मनाने के लिए 17 दिसंबर को 25 को सभी बहनें यहाँ पर रैली के लिए, यहाँ पर शोभा यात्रा के लिए उपस्थित हुए हैं। और रैली के पश्चात हमारा जो रैली है यहाँ से शुभारंभ होगा और बुधवारी होते हुए सीएसबी चौक से पूजा आरती होगा। उसके बाद हमारा जो शोभा यात्रा है वह टीपी नगर तक पहुँचेगा। टीपी नगर के पश्चात हम महारैली में शामिल होंगे सीतामढ़ी चौक से। हमारा समापन होगा सतनाम भवन में, सतनाम भवन प्रांगण कोरबा में। गुरु बाबा घासीदास की 269वीं जयंती समारोह आज हम लोग मना रहे हैं, जिसके लिए आज शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और ये कोरबा सतनामी कल्याण समिति के जो है तत्वाधान में पहली बार ऐसा चीज हो रहा है कि महिलाओं के द्वारा रैली निकाली जा रही है सिर्फ। और ये जो है रैली सुभाष चौक से निकल रही है, जो घंटाघर, बुधवारी और सीएसबी होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर से सीधा सतनाम भवन पहुंचेगी। और इस रैली में कोरबा की सारी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम आगे भी ये चीज को जारी रखेंगे। जय सतनाम। ये आज गुरु पर्व 17 दिसंबर और 18 दिसंबर 2 दिवसीय हम बहुत भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। हमारी नारी शक्ति को आप पीछे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आनंद का विषय है। और हमारे जगह जगह बहुत बड़ा भोग आयोजन किया गया है। और हमारे जो और साथीगण है, जो ग्रामीण स्तर से महिलाएं आ रही है, वो सीएसबी चौक में बहुत भव्य
भोग का वितरण किया जाएगा। लाटा, जमनी पाली इस तरीके से आ रहे हैं। तो बाबा जी ने जैसे दिखाया है सत्य, अहिंसा और समरसता, उन सभी विचारों को हम नारी शक्ति साथ लेकर चलते हैं और भविष्य में हम बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। और हमारा महारैली हमारे भाई और प्रियजनों के द्वारा सीतामढ़ी से निकाला जा रहा है, तो उसमें हमारा सबका संगम होगा और हमारा ये जो रैली शोभा यात्रा है उसका समापन सतनाम प्रांगण में होगा। और हम लोग का जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सब मैं कर रही हूँ हमारे समाज को। अभी हम लोग निहारिका चौक से अभी रैली यहाँ से पूजा वूजा कर के घंटाघर से होते हुए CSB चौक से ट्रांसपोर्ट नगर से अपना सीतामढ़ी से सतनाम प्रांगण को जाकर के वो संपन्न करेगी पूजा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए